एवरीवन, मैं सुनीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जेडी नेशनल बीएड कॉलेज अनगढ़ा रांची। आज हम लोग पेडागोगी सब्जेक्ट लाइफ साइंस में टीचिंग मेथड स्टार्ट कर चुके हैं। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मतलब कि समस्या समाधान विधि, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स क्या, समस्या समाधान। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। टीचिंग मेथड में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मतलब कि समस्या समाधान विधि। इसको हम लोग हिंदी से क्या कहेंगे, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। इसमें समस्या समाधान से हम लोग को एक वर्ड आ रहा है, समस्या समाधान मतलब कि कोई भी समस्या है उसका समाधान करने की जो विधि है उसको हम लोग पढ़ेंगे आज लाइफ साइंस टीचिंग में। अगर लाइफ साइंस टीचिंग के दौरान बहुत सारी समस्या आती है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो जो टीचिंग मेथड है उसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जो समस्या समाधान विधि है वो स्टूडेंट्स की मानसिक क्रिया मतलब कि मेंटल एक्टिविटी पर ज्यादा बल देती है। क्या पर बल देती है, मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाओं पर ज्यादा बल देती है समस्या समाधान विधि, ठीक है ना। इसमें कि स्टूडेंट्स खुद किसी समस्या को चुनकर उनको तर्क चिंतन के आधार पर सॉल्व करके उसके थ्रू सीखते हैं। कोई भी समस्या आती है तो उसको कैसे समस्या का समाधान करेंगे, उसके लिए अपना तर्क शक्ति, मानसिक शक्ति का उपयोग करके समस्या को समाधान करते हैं और ताकि अधिगम प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न हो, ठीक है ना। मतलब कि ये स्टूडेंट्स की मानसिक क्रिया पर बल देती है, ठीक है। स्टूडेंट्स की मानसिक क्रिया पर बल देती है। मानसिक क्रिया, सीखने की क्रिया, तार्किक क्रिया, बहुत सी क्रियाएं होती है ह्यूमन में, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वह मेनली स्टूडेंट्स की क्या है, मानसिक क्रिया पर ही बल देती है, ठीक है ना। मतलब कि स्टूडेंट्स किसी भी क्रिया को कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स की मानसिक क्रिया पर बल देती है। कि कोई भी हमारे लाइफ साइंस टीचिंग के दौरान कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए ताकि हम लोग के लाइफ साइंस टीचिंग में कोई बाधा नहीं हो, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स की मानसिक क्रिया पर बल देती है। ये मतलब कि जो समस्या समाधान विधि है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए ही उपयोगी है। क्या है ये, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए ही उपयोगी है। मतलब कि सेकेंडरी कक्षा हुआ और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अपर लेवल का एजुकेशन के लिए ही ये उपयोगी है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए
उपयोगी है। के लिए उपयोगी है मतलब कि समस्या समाधान विधि जो सेकेंडरी कक्षाएं हुई, मतलब कि 6 से अब फिर हायर सेकेंडरी हुई, उन्हीं कक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, प्राइमरी लेवल के बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, उनकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहती है, मतलब मेंटल डेवलपमेंट उनकी एज के हिसाब से कम हुई रहती है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि स्टूडेंट्स किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, वे उनको कैसे समाधान करेंगे, इतना सोचने की शक्ति स्टूडेंट्स में नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, कॉलेज लेवल के लिए, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कॉलेज लेवल के लिए। ठीक है ना, जो आप हम लोग समझे, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये स्टूडेंट्स की मानसिक क्रिया पर ही बल देती है। और क्या, मानसिक क्रिया पर बल देती है मतलब कि कैसे समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, इसके लिए अपने चिंतन शक्ति का उपयोग करके किसी समस्या का समाधान करना, ये स्टूडेंट्स की मानसिक क्रिया के पर बेस्ड होती है। ठीक है, इसके बाद है कि ये हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के चरण। ठीक है, तो जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के चरण स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले आप लोग को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अभी हम बताए कि वे स्टूडेंट्स की कौन सी क्रिया पर अधिक बल देती है, मानसिक क्रिया पर, और अदर कोई भी क्रिया पर ये फोकस नहीं करती। क्योंकि मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट जितना अधिक होती है, स्टूडेंट्स क्या है अपनी समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए, अपने मेंटल का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समस्या समाधान विधि के चरण क्या है। समस्या समाधान विधि के चरण, क्या है, समस्या समाधान विधि के चरण, विधि के चरण। इसके कई चरण हैं। सबसे पहले कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट समस्या का चयन। सबसे पहले समस्या क्या है उसका चयन करना चाहिए। ठीक है ना, समस्या का चयन, समस्या का चयन। अगर हम लोग किसी कोई लाइफ साइंस टीचिंग के दौरान कोई समस्या है तो उसका सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना चाहिए, चयन करना चाहिए। सेकंड है फिर उसकी कारण, समस्या का क्या कारण है उसको ढूंढना चाहिए, समस्या का कारण। समस्या का कारण, अगर हम लोग उसका कारण भी पता कर लिए तो फिर उसके समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है इसका चरण है, समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। समस्या से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। एकत्रित करना क्या है, समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना। सबसे पहले हम लोग उस समस्या का चयन कर लिए, फिर उसके कारणों को पता लगा लिए, फिर उससे संबंधित सूचनाएं, इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है अब उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके बाद समस्या का समाधान करना है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, समस्या का समाधान, सूचनाएं एकत्रित करने के बाद समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर समस्या का समाधान भी हो गई तो उनकी दैनिक जीवन में उपयोग करना है, ठीक है ना। समाधान का उपयोग, समाधान का उपयोग, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, समाधान विधि के चरण। इसके चरण में है, फर्स्ट चरण क्या है कि समस्या का चयन करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, चयन करना है कि प्रॉब्लम क्या है। आप अगर प्रॉब्लम क्या है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए तो उसके बाद उसके क्या कारण है, रीजन, उसके बाद उसके रीजन पता करना है, ठीक है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड कारण पता चल गया तो फिर उससे रिलेटेड क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उससे रिलेटेड क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट है उस जो प्रॉब्लम है उसको कैसे समाधान करेंगे। उसके बाद क्या है, समस्या का समाधान करना है। नेक्स्ट जो समाधान हो गया, किसी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गया तो उसको हम लोग जीव विज्ञान शिक्षण में उसके उपयोग को करेंगे, ठीक है। अगर समस्या समाधान विधि के चरण में किसी स्टूडेंट्स को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो अपना डाउट क्लियर कीजिए, किसी तरह का किसी भी स्टूडेंट्स को नो, तो ठीक है। अब हम लोग आगे इसके बाद हम लोग देख रहे हैं जो समस्या समाधान विधि है इसके क्या गुण है, मेरिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मेरिट। नेक्स्ट स्टेप है मेरिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। समस्या समाधान विधि के गुण। समस्या समाधान विधि के क्या क्या गुण हैं इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मेरिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि समस्या समाधान विधि के क्या गुण हैं। सबसे फर्स्ट इसकी मेरिट है कि विद्यार्थियों को क्षमता अनुसार समस्या हल करने के अवसर प्रदान करते हैं। क्या है कि अलग अलग स्टूडेंट्स की क्या क्या एबिलिटी है, किस किस तरह से समस्या को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट्स किसी भी समस्या का सॉल्व क्या करते हैं कि बहुत जल्दी करने की क्षमता होती है, किसी में थोड़ा स्लो, किसी में नहीं करने की क्षमता होती है। मतलब ये स्टूडेंट्स की क्षमता अनुसार समस्या हल करने के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसकी मेरिट, यह विद्यार्थियों को यह विधि स्टूडेंट्स की क्षमता अनुसार, यह विधि क्या है, यह विधि स्टूडेंट्स की क्षमता अनुसार समस्या हल करने के अवसर, यह विधि स्टूडेंट्स की क्षमता अनुसार समस्या हल करने के अवसर प्रदान करती है। क्या है कि समस्या समाधान करने की विधि अलग अलग स्टूडेंट्स में अलग अलग क्षमता होती है, उसके अनुसार समस्या को हल करने के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है
कि समस्या समाधान विधि बाल केंद्रित होती है। बाल केंद्रित कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स किसी समस्या का चयन खुद करते हैं, उसका निराकरण खुद करने के उनको अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये है मतलब कि समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि समाधान विधि बाल केंद्रित होती है। समस्या समाधान विधि क्या है? बाल केंद्रित होती है। क्या बता रहे थे? समस्या समाधान विधि बाल केंद्रित होती है, मतलब स्टूडेंट्स इसमें खुद करके सीखते हैं। ठीक है, ये समस्या समाधान विधि क्या है? बाल केंद्रित होती है। इसमें प्रत्येक स्टूडेंट्स, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। ठीक है ना? क्या है कि समस्या समाधान विधि बाल केंद्रित होती है। इसमें प्रत्येक स्टूडेंट्स सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट्स को समस्या हल करने के अवसर प्रदान करते हैं समस्या समाधान विधि। उसके बाद देख रहे हैं कि ये जो समस्या समाधान विधि के क्या मेरिट है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, बाल केंद्रित, मतलब कि इसमें क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी मेरिट है। ये पॉइंट में किसी को डाउट है? कोई भी स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की इनकी जो मेरिट है। इसकी नेक्स्ट गुण है समस्या समाधान करने की विधि। यह विधि स्टूडेंट्स रटने के बजाय सीखने पर बल देती है। कोई में देखिएगा स्टूडेंट्स किसी चीज को रट के याद करते हैं, लेकिन इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी समस्या का समाधान करने के लिए डिफरेंट तरह के मेथड स्टूडेंट्स खुद ढूंढते हैं। तो इसमें क्या है, रटने के बजाय सीखने पर ज्यादा बल देती है। नेक्स्ट है, यह विधि रटने के बजाय सीखने पर रटने के बजाय करके सीखने पर बल देती है। ये हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के क्या है, गुण में हम लोग क्या पढ़े कि यह चाइल्ड सेंटर होती है। इसमें क्लास के हर स्टूडेंट सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बोले ये विधि में स्टूडेंट्स को रटने के बजाय करके सीखने पर बल देती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का चयन करना पड़ता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके मेरिट हम लोग देख लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की इसकी डिमेरिट भी है। इसकी डिमेरिट क्या है कि इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए ही ये मेथड उपयोगी है, क्योंकि जो मंदबुद्धि हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, वे स्टूडेंट्स समस्या समाधान विधि उन लोगों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं वो समस्या का चयन नहीं कर पाते हैं, समस्या का समाधान कैसे करना वो नहीं ढूंढ पाते हैं, उनके कारणों का नहीं पता लगा पाते हैं। तो ये क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स के लिए ही यूजफुल है। और ये है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है। किसी भी समस्या आती है तो समस्या का हम लोग कैसे हल निकालेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या होती है, टाइम बहुत अधिक लगती है। तो समय अधिक लगने के कारण स्टूडेंट्स एक ही विषय में फंसे रहते हैं और दूसरी किसी चीजों में ध्यान दे नहीं पाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए समस्या समाधान करने की विधि में
कि इसमें अगर समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, तो समस्या क्यों आई, इसका क्या कारण है, कैसे समाधान किया जाए, उनके क्या क्या समाधान करने के मेन जो पॉइंट है उनको कैसे कलेक्ट किया जाए, ये स्टूडेंट्स जो मंद बुद्धि हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट जितने भी हैं कैटेगरी में, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरी का हम आप लोग को बता चुके हैं। तो स्टूडेंट समस्या समाधान करने की विधि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अनुपयोगी है। ठीक है, क्या क्या हम डिमेरिट में बताए आप लोगों को। मेरिट के बाद हम डिमेरिट। डिमेरिट में हम बता रहे हैं कि फर्स्ट, ये ओनली यूजफुल ओनली इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स सिर्फ क्या है कि कक्षा में इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स के लिए ही उपयोगी है। क्या क्लास में सिर्फ किसी भी कक्षा में केवल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स है? नहीं ना, डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई एवरेज भी हैं, बिलो एवरेज भी हैं, इंटेलिजेंस भी हैं, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स के लिए फायदा है। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अच्छी है? नहीं, ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए अगर यूजफुल होती तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेस्ट होती। ठीक है, और क्या ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए ही, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है और लोअर क्लासेस, प्राइमरी एजुकेशन के लिए नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही तक पढ़ते हैं।